दोस्तों, भारतवर्ष की जो जनता है केवल उन्हीं कहानियों में इंटरेस्ट लेती है जिसमें हिंदू और मुसलमान एंगल होता है। अभी थोड़े दिन पहले बेंगलुरु में एक हत्या हुई महालक्ष्मी की, और उसमें नाम अशरफ का आ रहा था, तो उसमें जो देश की जनता थी और देश का मीडिया था पूरी तरीके से कूद पड़ा। लेकिन हमारे देश और समाज में कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जो महालक्ष्मी से भी खतरनाक और भयावह हैं, लेकिन उन पर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता क्योंकि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम फैक्टर नहीं है। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये भयावह और दरिंदगी की एक ऐसी कहानी है जिस कहानी को सुनकर के शैतान के भी हाथ पैर कांप जाएं और शैतान भी अपने शैतानी पद से इस्तीफा दे दे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक जगह है भोपाल, और उस भोपाल में एक अपार्टमेंट है। उस अपार्टमेंट में एक बच्ची रहती थी, और वो बच्ची अभी इस समय अपने दादी के साथ थी और अपने बड़े पापा के यहाँ गई हुई थी। दोस्तों, उसके जो बड़े पापा रहते थे उसी अपार्टमेंट में ऊपर वाले फ्लोर पर रहते थे। उसका जो घर था उसके नीचे वाले फ्लोर पर था। 24 सितंबर को लगभग 12 बजे उसकी दादी ने उससे कहा कि बेटा तुम नीचे चले जाओ और जा कर के अपनी कॉपी किताबें उठा लाओ और फिर यहीं पर आकर के पढ़ना। दोस्तों, वो लड़की अपने फ्लैट में जाती है कॉपी किताबें लेने के लिए और वापस फिर कभी नहीं आती है। और उसकी दादी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये बिटिया मेरी जो जा रही है ये वापस लौट करके कभी नहीं आएगी। दोस्तों, 5 साल की मासूम बच्ची, आखिरकार उसके साथ क्या हुआ सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली एक लड़की अपने दादी के साथ बड़ा खुश थी, ऊपर के फ्लैट पर थी, अपने ताऊ जी के यहाँ थी, अपने बड़े पापा के यहाँ थी। वो नीचे जाती है और नीचे जाने के बाद बहुत देर तक नहीं आती है, क्योंकि दोस्तों जिस समय वो नीचे गई थी उस समय नगर पालिका की टीम आई हुई थी और नगर पालिका की टीम आकर के फॉगिंग कर रही थी। तो काफ़ी देर के बाद जब वो नहीं लौटी तो उसकी दादी ने जब नीचे जा कर के देखा कि मेरी बिटिया अभी वापस क्यों नहीं आई, तो वहाँ पर बिटिया नहीं थी, बाहर से ताला लगा हुआ था। उन्होंने आसपास के लोगों को बताया कि भैया मेरी बिटिया नहीं मिल रही। तो आज जो फ्लैट के लोग थे वो भी मिलकर के ढूंढने लगे। बहुत देर तक सभी लोग मिलकर के ढूंढे पूरे फ्लैट में आसपास, लेकिन उस बिटिया का कहीं पता ठिकाना नहीं लगा। तो पास के ही थाने में गए और वहाँ पर जाकर के कंप्लेन नोट कराई। दोस्तों, उसके माता पिता भी आ चुके थे। जब उन्हें पता चला कि उनकी बिटिया नहीं मिल रही है तो वो आए और उन्होंने आकर के पुलिस को सूचना दी। पुलिस आती है, पुलिस आकर के जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल में पुलिस को उस बिटिया का कोई पता नहीं चलता है। तभी दोस्तों पुलिस आसपास के जो कैमरे लगे हुए थे वहाँ पर कैमरों की छानबीन करती है। छानबीन करने के बाद भी उसे कोई सुराग नहीं मिलता है। दोस्तों, उस लड़की को किसी ने भी बाहर जाते हुए नहीं देखा था और कैमरे में भी उसकी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं दर्ज हुई थी जिससे कि ये पता चल सके कि लड़की फ्लैट को छोड़ कर के बाहर गई है। दोस्तों, पुलिस पर दबाव बनने लगता है। लड़की मिल नहीं रही थी तो वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनके आदेश पर 100 पुलिस वाले उस लड़की को ढूंढने में लग जाते हैं, आसपास के तालाब, आसपास के नालों में। और जो नगर निगम की टीम आई हुई थी उससे भी पूछताछ करते हैं, उनको भी हिरासत में लिया जाता है, लेकिन कोई सुराग नहीं लगता। तब फिर पुलिस के दिमाग में ये आता है कि क्यों ना फ्लैट सबके चेक करे जाएँ, कहीं लड़की जब फ्लैट से बाहर गई ही नहीं है तो आखिरकार ये कहाँ गई। तो ऐसा तो नहीं किसी के फ्लैट में ही हो, किसी ने लड़की को छुपा लिया हो। तो दोस्तों, पुलिस क्या करती है कि पुलिस सबके फ्लैटों को चेक करती है और फ्लैट चेक करने के बाद एक फ्लैट पर जाकर के रुक जाती है और कहती है कि इस फ्लैट से बदबू आ रही है। तो दोस्तों, उस फ्लैट से एक लड़की निकलती है जिसका नाम चंचल था। वो कहती है कि साहब हमारे यहाँ चूहा मर गया है और चूहा मरने की वजह से हमारे यहाँ बदबू आ रही है। दोस्तों, उस चूहे को उठा करके बाहर फेंकवाया जाता है, लेकिन बाहर फेंकवाने के बाद भी उस फ्लैट से बदबू आना कम नहीं होती है। तो पुलिस का शक गहरा जाता है, क्योंकि पुलिस पहले भी 2 बार उस फ्लैट में जांच करने आई थी तो उस लड़की ने बहाना बना करके पुलिस को जांच नहीं करने दी थी। दोस्तों, पहली बार जब पुलिस आई थी तो पुलिस जहां पर इस लड़की की लाश को रखा गया था वहां पर ताला लगा दिया गया था। तो उसने कहा मेरी माँ काम पर गई है, ताला लगा कर गई है। तो पुलिस चाहती तो ताला तोड़ करके घुस जाती और जाँच कर सकती थी, लेकिन पुलिस वापस चली गई। लेकिन जब दोबारा पुलिस आई तो दोबारा भी उसने चूहे मरे का बहाना बना दिया। लेकिन तीसरी बार जब पुलिस आई तो उसका बहाना काम नहीं आया और पुलिस ने जब पूरे फ्लैट की जांच पड़ताल की तो टंकी के ऊपर एक बाथरूम के ऊपर एक टंकी रखी थी, उस टंकी में से बदबू आ रही थी। जब पुलिस ने उसको नीचे उतारा तो उसमें से वो जो लड़की गायब हुई थी उस लड़की की लाश थी। दोस्तों, जब इस घटना के बारे में लोगों को पता चलता है तो लोग जो है बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। तो अब पुलिस ने उस बॉडी को टंकी के सहित उसने ऊपर से जूते चप्पल डाल रखे थे ताकि पता ना चले, बदबू ना आए, लेकिन उसका ये काम नहीं आया और पुलिस ने उस पूरी टंकी को पोस्टमार्टम के लिए एम्स में भेज दिया। और इसके बाद जितने भी लोग फ्लैट में रहते थे उन सभी लोगों की कुंडी बाहर से बंद कर दी
और कुंडी बाहर करने बंद इसलिए कर दी क्योंकि लोग आक्रोश थे, लोगों में गुस्सा था कि आखिरकार 5 साल की बच्ची आखिरकार कहाँ चली गई। तो अगर लोग जान जाएंगे कि 5 साल की लड़की का जो शव है वो इसके फ्लैट से मिला तो कहीं लोग इसे मार ना दें। तो इसलिए पुलिस ने उन लोगों को ले जाते समय जो फ्लैट थे सबके, वो बाहर से कुंडी लगा दी और उनको सुरक्षित ले गए। इसके बाद उस लड़की का अंतिम संस्कार भी बड़े सुरक्षा में कराया गया, उनके रिश्तेदारों को भी सुरक्षा में ले जाया गया। तो दोस्तों फिर इस घटना की जब पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि वो जो फ्लैट था उसमें वंशाली परिवार रहता था और उस वंशाली परिवार में एक भाई था, एक बहन थी और एक माँ थी। तो जो भाई था वो नशा करता था और दिन भर फ्लैट पर ही पड़ा रहता था। उसकी माँ और उसकी बहन जो है काम करती थी। तो उसने बताया कि लगभग 12 बजे वो लड़की फ्लैट से नीचे उतरी थी और बाहर जा रही थी। नगर निगम की टीम आई हुई थी। तो जब मैंने लड़की को बाहर जाते हुए देखा तो मैंने उस लड़की को अंदर बुला लिया, क्योंकि उसकी जो लड़की थी वो पहले भी उसके फ्लैट पर आती रहती थी और उसकी बहन थे उसके बच्चों के साथ खेलती रहती थी। और जो परिवार था, जो पीड़ित परिवार था, उसने भी इस परिवार पर कोई शक नहीं जताया था कि मेरी बेटी यहाँ हो सकती है, क्योंकि वो बेटी उनके बच्चों के साथ आए दिन खेलते रहती थी। तो इस तरीके से 2 बार उन्होंने अपने फ्लैट की जांच भरोसे में नहीं करवाई। तो बताता है कि लड़की बाहर जा रही थी तो लड़की को जब मैंने देखा तो मैंने उसको बुला लिया और बुलाने के बाद उस लड़की के साथ गलत काम किया और गलत काम करने के बाद उस लड़की का गला दबा करके हत्या कर दी। दोस्तों जब शाम को उसकी बहन और माँ आती है तो उसको अपने भाई और अपने बेटे की करतूत का पता चलता है। तो जब पता चलता है तो पहले तो वो नाराज़ होती है, लेकिन अब करें तो करें क्या। तो उस लाश को छिपाने में, तो पहले जो उसकी लाश पड़ी हुई थी लगभग बेड के नीचे पड़ी हुई थी और उसको मारने और गलत काम करने में जो आरोपी था उसने लगभग 35 मिनट लगाए हुए थे। तो उसकी माँ बहन आती है, उस लाश को निकाल करके ऊपर टंकी में रख देती है और इस फिराक में थी कि इसको हम जल्दी से जल्दी बाहर ले जा करके ठिकाने लगा दें। लेकिन दोस्तों पुलिस एक्टिव हो चुकी थी और पुलिस उस फ्लैट के चारों तरफ डेरा डाले हुए थे। उस पूरे अपार्टमेंट के बाहर पुलिस का डेरा था, इसलिए उनको मौका नहीं मिल पाया। इसलिए उन्होंने उस लड़की को उस टंकी के अंदर डाल दिया और जिस जगह पर ये घटना हुई थी उसको जो है फिनॉल से पोंछा लगा दिया ताकि जो महक आए वो महक उस कमरे से बाहर ना जाए, इस तरीके से वो उस महक से बच पाए। तो 2 बार पुलिस जांच करके गई लेकिन उसका सुराग नहीं लगा पाई, क्योंकि उसने फिनॉल से पोंछा लगा दिया। दूसरे बार में उसने ये कहानी बना दी कि सांप चूहा मर गया है, लेकिन फिर लास्ट में उसकी कोई कहानी काम नहीं आई। हालांकि दोस्तों उसकी माँ और बहन का आरोप इतना है कि उसने अपने भाई की सहायता करी उस लाश को हिलने लगाने में, उस लाश को ठिकाने लगाने में। और जब दोस्तों पुलिस ने उन दोनों के बैकग्राउंड के बारे में पता किया तो जो व्यक्ति था वो उसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं और जिनमें से एक मुकदमा उस पर छेड़छाड़ का भी दर्ज है और वो नशा करता है और नशे में ही पूरे फ्लैट में पड़ा रहता है। और उसकी जो बहन है उसके बारे में जब पता किया तो उसके फ़ोन से बहुत सारी लड़कियों की फ़ोटोज़ निकली। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इसकी जो बहन है ये लड़कियों को बेचने का कारोबार करती है। यहाँ पर फ्लैट में रहने वाले बहुत लड़कों को उसने ऑफ़र दिया है कि 2.5 लाख रुपए आप हमको दीजिए तो हम आपकी शादी करा दें। ये कुंवारे लड़कों की शादी कराती है, लड़कियों की सप्लाई करती है। इस तरीके की भी जांच पड़ताल में कहानी सामने आई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक 5 साल की एक छोटी सी बच्ची जो फ्लैट में अपने बड़े पापा के यहाँ से केवल अपने घर तक आई थी अपनी कॉपी किताबें लेने के लिए और वो फिर कभी वापस नहीं लौटी तो केवल उसकी टंकी में लाश। अब पुलिस ने पूरे परिवार को हिरासत में ले लिया है। पूरे परिवार को हिरासत में लेने के बाद जेल भेज दिया है और बहुत सारे गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। लोगों का मानना है कि जिस तरीके से इन्होंने ये क्राइम किया है तो उस हिसाब से इनको फांसी से कम तो सज़ा होगी ही नहीं। लेकिन दोस्तों अब इस केस में हम लोग हिंदू मुस्लिम एंगल ना होने की वजह से ये कहानी अभी तक आप तक नहीं पहुंची होगी, हाईलाइट नहीं होगी। और जिस कहानी में हम लोग हिंदू मुस्लिम एंगल बना देते हैं वो जल्दी से वायरल होती है, उसमें देश भी कूद पड़ता है और मीडिया भी कूद पड़ती है। तो दोस्तों आज की इस भयानक माहौल में हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि आपको जागरूक और सतर्क करना, ताकि आप भी इन कहानियों को सुन करके जागरूक और सतर्क रहें, क्योंकि जागरूकता ही बचाव है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।